माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्लास का। आज का जो टॉपिक है वो है जियोथर्मल एनर्जी, मतलब हम पढ़ेंगे जियोथर्मल पावर प्लांट के बारे में। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन होंगे वो भी इसी के ही ऊपर होंगे। ठीक है, हमारा पावर सिस्टम का जो सीरीज़ है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। उसके पहले मैं बता देना चाहती हूँ, अगर आप एई या फिर जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है तो ये जो वीडियोज़ है आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ऐसे ही जो वीडियोज़ है उसके अपडेट्स जो है आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो ये है जियोथर्मल पावर प्लांट का एक डायग्राम। ठीक है, कि क्या होता है जियोथर्मल पावर प्लांट और इसका वर्किंग जो है अब हम देखेंगे। मैग्मा और जियोथर्मल रिजर्वायर। ठीक है, ये मैग्मा एंड जियोथर्मल रिजर्वायर क्या होते हैं ये? तो अर्थ के अंदर जो है मैग्मा होता है, मतलब कि मोल्टेन रॉक होता है जो सराउंडिंग रॉक को गर्म करता है, और यही गर्म रॉक एक जियोथर्मल रिजर्वायर बनाते हैं। ये देखिए ये वाला। ठीक है, जिसमें हॉट वाटर और स्टीम स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन वेल। ठीक है, ये प्रोडक्शन वेल क्या होता है? ये एक डीप वेल है जिसे प्रोडक्शन वेल कहते हैं। यहाँ से हॉट वाटर और स्टीम सरफेस पर लाया जाता है। ये देखिए कुछ ऐसे। नेक्स्ट आता है क्या? स्टीम एंड वाटर सेपरेटर। जो फ्लूइड होता है, जो हॉट फ्लूइड होता है स्टीम और वाटर का, है ना, उसको ये सेपरेट करना पड़ता है। यहाँ पे सेपरेटर स्टीम को अलग और हॉट वाटर को जो है वो अलग कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्टीम एंड टरबाइन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्टीम एंड टरबाइन। सेपरेटर से निकली हुई स्टीम टरबाइन में भेज दी जाती है और स्टीम टरबाइन के ब्लेड्स को जो है घुमाती है। नेक्स्ट टरबाइन जो कनेक्टेड होता है जनरेटर से। ये तो सिंपल आपको पता ही है कि टरबाइन का शाफ्ट जो है जनरेटर से कनेक्टेड होता है। जनरेटर जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एंड देन आता है कंडेंसर एंड कूलिंग सिस्टम। अब टरबाइन से निकली हुई जो स्टीम है उसको कंडेंसर में भेजा जाता है यहाँ पर। ठीक है, जहाँ उसको कूलिंग टावर से ठंडा करके दोबारा दोबारा जो है वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये कूलिंग वाटर कूलिंग टावर से सर्कुलेट होता है और ठंडा होने के बाद दोबारा इसे कंडेंसर में उसको दोबारा जो है कंडेंसर में ये वाटर यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट आता है इंजेक्शन वेल। अब जो हॉट वाटर है, स्टीम तो भेज दी गई थी, अब जो हॉट वाटर है वो क्या होता है, वो वेल के थ्रू दोबारा अर्थ में डाल देते हैं ताकि जियोथर्मल रिजर्वायर रिचार्ज होता रहे। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन। जनरेटर से जो बिजली निकली है वो हो जाती है ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू होम्स, फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज़ में जो है वो भेजी जाती है। तो इस टाइप से होता है जियोथर्मल पावर प्लांट का वर्किंग। ठीक है, होप आपको समझा होगा। अभी देखते हैं इसके कुछ एमसीक्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी बाय यूटिलाइजिंग हीट ट्रैप इनसाइड द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्या? अभी हमने देखा है, इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी, है ना। जियोथर्मल एनर्जी का मतलब होता है अर्थ के अंदर फंसी हुई हीट से एनर्जी बनाना। अर्थ की क्रस्ट के अंदर जो हीट है वो ऑलमोस्ट इनएग्जॉस्टिबल है, मतलब कि ख़त्म न होने वाली सोर्स है ये। नेक्स्ट आता है, हाउ मच इज़ द एवरेज टेम्परेचर एट द डेप्थ ऑफ 10 किलोमीटर ऑफ अर्थ सरफेस। डेप्थ बढ़ने के साथ टेम्परेचर भी जो है वो बढ़ता है। ठीक है, डेप्थ के साथ जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता है। 10 किलोमीटर डेप्थ पे एवरेज टेम्परेचर लगभग हो जाता है कितना? 2000 डिग्री सेल्सियस तक के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज हॉट मोल्टेन रॉक कॉल्ड? लावा, मैग्मा, इग्निशियस रॉक या फिर वोल्केनो? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मैग्मा। मैग्मा बेसिकली मोल्टेन रॉक होते हैं प्लस गैसेस प्लस क्रिस्टल का जो है ये एक मिक्सचर होता है जो अर्थ की सरफेस के नीचे पाया जाता है। इसे ही वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है। नेक्स्ट आ जाता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जियोथर्मल स्टीम आर देयर? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जियोथर्मल स्टीम्स आर देयर? 2, 3, 4 और 5। तो जियोथर्मल स्टीम के जो है मेनली, तो बेसिकली जियोथर्मल स्टीम के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? मैग्मेटिक स्टीम जो कि डायरेक्टली मैग्मा से निकलती है, और दूसरी हो गई क्या? मेटेरोइक स्टीम जो ग्राउंड वाटर को मैग्मा हीट करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो स्टीम है आपको मिलती है किसमें? मेटेरोइक स्टीम से।
मेटेरोइक टाइप जो है उसी से ही जो है आपको ज़्यादा स्टीम मिलती है। तो जियोथर्मल स्टीम के 2 टाइप हो गए, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट डज EGS स्टैंड फॉर इन जियोथर्मल एनर्जी? ठीक है, तो EGS मतलब कि एनहांस्ड जियोथर्मल सिस्टम, और ये एक आर्टिफिशियल मेथड है जिसमें हम फ्लूइड को डीप अर्थ में इंजेक्ट करते हैं ताकि फ्रैक्चर्स खुले और परमेबिलिटी क्रिएट हो, है ना। इससे जो है कमर्शियल लेवल पे पावर जनरेशन पॉसिबल हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एनहांस जियोथर्मल सिस्टम। नेक्स्ट है, हु इन्वेंटेड फर्स्ट जियोथर्मल प्लांट? माइकल फैराडे, पेरियोगिनोरी कॉन्टी, एरिको फर्मी या फिर गुग्लिल्मो मैक्रोनी। ठीक है, कैसे कैसे नाम है देखो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है ऑप्शन बी, पेरियोगिनोरी कॉन्टी। ठीक है, और इन्होंने इन्वेंट किया था ये 1904 में। ठीक है, और ये इटली के साइंटिस्ट है। इन्होंने अपना जो है पहला जियोथर्मल पावर प्लांट बनाया था। स्टीम से डायनामो चलाकर 5 बल्ब को जलाया था इन्होंने। कितने बल्ब को, 5 बल्ब को। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है, बट ठीक है, एक जनरल नॉलेज के लिए भी सही है। कुछ बता नहीं सकते, क्या पता कोई दूसरे एग्जाम में फंस जाए ये क्वेश्चन, है ना। तो बता नहीं सकते, कुछ भी पढ़ना जो है वो कभी वेस्ट नहीं जाता है, इतना याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अ जियोथर्मल सॉल्यूशन कंटेनिंग अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड और अदर सॉल्ट इज कॉल्ड। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, फ्लूइड्स, ब्राइन, सॉल्वेंट या फिर मैग्मा। तो ब्राइन जो है, ठीक है, ये सिंपली हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखते हो सी वाटर, इसमें लगभग कितना होता है, 3.5% सॉल्ट होता है, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में 26% तक की सॉल्ट होती है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ब्राइन। ठीक है, अर्थ्स आउटर लेयर रॉक इज कॉल्ड मेंटल क्रस्ट, आउटर कोर या फिर एस्थेनोस्फेयर। तो अर्थ का क्रस्ट बेसिकली हार्ड आउटर लेयर होता है और ये बहुत ही पतला होता है, लेस देन 1% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम। ठीक है, इसमें 3 प्रकार के रॉक्स होती है। कौन सी, ये आपने सुना भी होगा, इग्नेशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री। क्रस्ट को जो है लिथोस्फीयर भी कहते हैं। इस क्रस्ट को अपन क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर भी कहते हैं। तो इसका आंसर है क्या, ऑप्शन बी, क्रस्ट, या फिर आपको ऐसा भी आ सकता है लिथोस्फीयर। तो कंफ्यूज नहीं होना है। द होल ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम वेयर द स्टीम फ्रॉम द अर्थ कम्स आउट इज कॉल्ड गैस, मडपॉट, वॉइड या फिर फर्मारोल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, फर्मारोल। फर्मारोल एक ओपनिंग होती है अर्थ क्रस्ट में, जनरली वोल्केनो एरिया में जो है ये ज़्यादा होती है, जहाँ से स्टीम और गैसेस निकलती है, जैसे कि CO2 हो गया, SO2 हो गया, एक्सेट्रा, इस टाइप के। नेक्स्ट है, अ स्प्रिंग दैट शूट जेट हॉट वाटर एंड स्टीम इनटू एयर इज कॉल्ड एज माइन होल, गीसर, हॉट स्प्रिंग या फिर मड स्पॉट। तो इसका आंसर है क्या, ऑप्शन बी, गीजर। गीजर वॉल्केनो एरिया में पाए जाते हैं। जब अंडरग्राउंड वाटर सुपर हीट होकर प्रेशर बनाते हैं तो अचानक स्टीम और हॉट वाटर बाहर निकलता है, इसे ही हम गीजर कहते हैं। विच काइंड ऑफ जियोथर्मल प्लांट इज मोस्ट कॉमन टाइप, ड्राई स्टीम, फ्लैश, बाइनरी या फिर वेट स्टीम। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फ्लैश। फ्लैश स्टीम पावर प्लांट सबसे कॉमन है जियोथर्मल पावर प्लांट में। ठीक है, हॉट वाटर को प्रेशराइज के साथ सर्विस पर लाया जाता है और जैसे ही प्रेशर कम होता है तो वाटर फ्लैश होकर स्टीम में बदल जाता है और यही स्टीम जो है टरबाइन को चलाती है। नेक्स्ट है, हाउ मच इज द इफिशियंसी ऑफ जियोथर्मल प्लांट, 28%, 15%, 42% या फिर 30%। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 15%। जियोथर्मल पावर प्लांट की इफिशियंसी कोल या न्यूक्लियर प्लांट से जो है वो कम होती है। नॉर्मली सिर्फ 15% एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है। तो ये थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जी। होप आपको अच्छे लगे होंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।